बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बिल आखिर जिस काम के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी वो शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के एटमी असासे हवाले करने हैं अमेरिका के और उसके लिए काम शुरू हो गया है। इकनॉमिक हिटमैन ने अपनी कार्रवाई डाल दी है। ये आपको बताएंगे कि ये मीशत को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन असल में ये मीशत को तबाह करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का वो हाल करने जा रहे हैं कि जब पूरी कौम को ये बताया जाएगा कि सिवाय इसके कि हम एटमी असासे उनके हवाले कर दें, या चलें एटमी असासे नहीं देते, उस पर कौम ज़्यादा सेंसिटिव है, हम इस मुल्क को कबूल कर लेते हैं, ये मसले पे बात कर लेते हैं, फलां से तिजारत खोलनी पड़ेगी। ये सब कुछ करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 2000 पॉइंट गिर गए 30 मिनट के अंदर अंदर, 2000 पॉइंट। और अगर ये बंद ना की जाती, पॉज ना की जाती ट्रेडिंग, तो इसकी कोई डाउनवर्ड जो है ना लिमिट नहीं थी। इसने कितने नीचे जाना था कोई पता नहीं है, सब कुछ डूब जाना था। मैं आपको बताता चलूं कि आज इन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किए बड़े बड़े की, और बाजार नजर आ रहा है कि आईएमएफ की डील हो गई, बजट जो है वो अपडेट हो गया। अमूमी तौर पे कारोबारी लोग समझते हैं कि अब बेहतरी आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। बहुत रेयरली दुनिया में कहीं देखा गया होगा कि स्टॉक मार्केट जब ये अच्छी अच्छी खबरें सो कॉल सुना रहे हैं कि डील हो गई है, ये हो गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश करती है। क्या वजह? नाज़रीन, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 31 से 32 अरब डॉलर पे पहुंच गई। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% से ऊपर चली गई थी, 10% से ऊपर चली गई थी, और आखिरी महीने में तो रिकॉर्ड ही उसने तोड़ दिया था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो चीज़ है जिससे सब ज़्यादा नौकरियां पैदा होती हैं और मुल्क की ग्रोथ होती है। यही वो इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट में भी काम करती है, समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। अब इन्होंने क्या किया है नाज़रीन, इन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने का फैसला कर दिया है, यानी पाकिस्तान को तबाह करने का फैसला कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किस तरीके से तबाह किया है। इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सारी इंडस्ट्री पे 4% सुपर टैक्स लगाया है, और ये इंडस्ट्रीज हैं जिन पे टोटल 10% सुपर टैक्स है। आप कहेंगे जी कि ये तो बड़ी इंडस्ट्रीज है, टैक्स ले रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं होगा क्या, लेकिन पहले समझ लें कि कौन सी इंडस्ट्रियों पे लगाया। ये 13 इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से मैं कुछ के नाम आपको बताता हूं। सीमेंट पे टैक्स लगेगा, स्टील पे टैक्स लगेगा, चीनी पे टैक्स लगेगा, तेल और गैस पे टैक्स लगेगा। ये सब कुछ आपके इस्तेमाल की चीजें। ये कह रहे हैं ना जो टैक्स हम लगा रहे हैं सुपर, ये सब आपकी हड्डियों को निचोड़ के निकाला जाएगा। फर्टिलाइजर, किसान का कीमा बना दिया जाएगा, फर्टिलाइजर पे टैक्स लग रहा है। एलएनजी टर्मिनल्स, टेक्सटाइल यानी कपड़ों पे टैक्स लग रहा है। तो आपने कपड़े नहीं खरीदने, आपने तेल और गैस इस्तेमाल नहीं करने, आप किसान ने खाद नहीं इस्तेमाल करनी, सीमेंट स्टील क्या लोगों ने घर नहीं बनाने? जिसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था कंस्ट्रक्शन को, उसको तबाह करने जा रहे हैं। बैंकिंग को, ऑटोमोबाइल, चलें कारें जो हैं वो अगर लग्जरी कारों पे लगा दें, क्रॉस द बोर्ड लगा दिया हर किस्म की कारों पे। जो जूसेस वगैरह, ड्रिंक्स, बेवरेजेस, उन पे लगा दिया गया है। और जो केमिकल्स हैं हर किस्म के जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ, उन पे भी टैक्स लगा दिया 10%। अजी ये सुपर टैक्स है, ये वन टाइम है बजट का खसारा पूरा करने के लिए। लेकिन बजट का खसारा ऐसे पूरा नहीं होगा कि अगर 25 लाख लोग आपके टैक्स देते हैं तो वो 25 लाख ही रहे, उन्हीं को निचोड़ दो। बजट खसारा ऐसे पूरा होगा कि 25 लाख के बजाय 50 लाख लोग टैक्स देना शुरू करें, लेकिन ये उन लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे। ये वो इनके फ्रंट मैन, इनके खुफिया हाथ जो कभी टैक्स नहीं देते लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, गार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, महलों में रहते हैं, टैक्स नहीं देते। ये उनको कभी टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, क्योंकि वही इनके फाइनेंसर्स हैं। ये किसको टैक्स नेट में ला रहे हैं? ऑलरेडी जो मुल्क का बल्क ऑफ द टैक्स पे कर रहे हैं। याद रखें, बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में, अब बाइडन आया है, उससे पहले कितने प्रेसिडेंट आए हैं। हम जी अमेजोन से ड्यू शेयर टैक्स का लेंगे, हम टेस्ला से लेंगे, हम इससे बड़ी कंपनियों से ले नहीं सकते टैक्स। बड़ी कंपनियां इनको रूल करती हैं। वो कैसे करती हैं? ये अरबों डॉलर का बिजनेस देते हैं मुल्कों को, कमा के, मतलब अरबों डॉलर सरमायाकारी देते हैं। ये जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो फिर हुकूमतें इनको फैसिलिटेट करती हैं, क्योंकि यही इकॉनमी चलाते हैं। किसी भी दुनिया के अमीर मुल्क में देख लें, जो इंडस्ट्री ताकतवर होती है वो क्योंकि जॉब क्रिएट कर रही होती है, ज़र मुबादला लेके आ रही होती है, पैसे की रवानी होती है, उससे मीशत बेहतर होती है, तो उनके सामने उनसे टक्कर नहीं ली जाती अमूमी तौर पर। बाइडन ये कह के आया था मैं रिच को टैक्स करूंगा, वो कहता ही रहा, लेकिन अभी तक कर नहीं सका। अमेरिका का ताकतवर सदर ये काम नहीं कर सका अब तक।
पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में अगर आप टैक्स लगा देंगे, इकोनॉमिक हिटमैन्स का तरीका यह है कि इंडस्ट्री पे इतना टैक्स लगा दो कि वो चल ही ना सके। अब सुने ये प्लान क्या है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ा दी। एलएनजी पाकिस्तान को गर्मी के मौसम में नहीं मिल रही, जुलाई में पाकिस्तान को कोई एलएनजी नहीं मिल रही जो स्पॉट में हमने खरीदनी होती है, तो वो कमी होगी। बिजली ज़्यादा कम बनेगी, उसकी वजह से हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाए, एलएनजी मिल नहीं रही, बड़ा मसला होगा पाकिस्तान को इस दौरान। जब बिजली नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी इंडस्ट्री को, पहले ही वो मुश्किल में, अगर मिलेगी तो तारीख की सबसे महंगी मिलेगी, एक और मुश्किल। ऊपर से आपने 10% उन पे सुपर टैक्स लगा दिया है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी, नौकरियां कैसे बचेंगी, लोग कारोबार कैसे करेंगे। ऑलरेडी कंपनियां बंद हो के मुल्क से जा रही हैं। कार की एक कंपनी चली गई है, कुछ स्टार्टअप्स ने बंद कर दिया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी मुझे लगता है कि बंद हो जाएगी। सैमसंग जो यहाँ अपना प्लांट लेके आए थे और वो भी यहाँ बंद हो जाएगा। पाकिस्तान को बेसिकली माशी तौर पे तबाह करने का प्लान है। क्यों? ये तरीका होता है मुल्कों को घुटने टेकने पे मजबूर करने का, अपने घुटनों पे लाने का, और उसके बाद फिर डिमांड्स बनवाई जाती हैं। यही इकोनॉमिक हिटमैन का तरीका है। शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक हिटमैन है। अमेरिका ने अपना इकोनॉमिक हिटमैन पाकिस्तान पे लॉन्च किया है और ये हल्क की मदद से किया है। तो बुनियादी तौर पे ये दो लोग मिलकर पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ये आपको बताएंगे कि ये मुल्की मफादात के फैसले हैं। शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, हमने सुना था। एडमिनिस्ट्रेटर अगर होता तो टैक्स बढ़ा के नहीं बल्कि टैक्स नेट बढ़ा के आपको मुल्क चला के दिखाता, तब होती है एडमिनिस्ट्रेशन। 2.5-3 महीने काफी थे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि पिछली हुकूमत ने जबरदस्त काम किया हुआ था। इनके पास लिस्टें मौजूद हैं उन लोगों की जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर हैं, वो बाहर के सफर करते हैं लेकिन टैक्स कोई नहीं देते। लिस्टें तैयार पड़ी हैं, ये चाहे तो उनसे टैक्स ले सकते हैं। ये नहीं लेंगे कि जी हमारे वोटर हमारे खिलाफ हो जाएगा। ये वोटर नहीं खिलाफ कर सकते, जो दे रहे हैं उन्हीं को निचोड़ लो, क्योंकि वो तो दे रहे हैं, वो पहले ही नाराज है। ये 25 लाख से ऊपर नहीं चढ़ना चाहते। आईएमएफ ने जो इन्होंने तनख्वाहों पे टैक्स रिलीफ दिया था वो भी वापस लेने का कह दिया। ये वाहिद हुकूमत है जिसने बजट पेश किया, फिर एक और पेश किया, अब एक और तब्दीली। जो अब बजट है ये उस बजट के बिल्कुल ऑपोजिट है जो इन्होंने असेंबली में पेश किया था। सब कुछ बदल दिया है। ये तबाही की रेसिपी है। और जब ये खुदा ना खास्ता मुल्क को तबाही के धाने पे ले जाएंगे, बेशक अभी वक्ती कुछ डॉलर आ जाएंगे। आप देखिए रॉट कैसे होता है। ऊपर बिठा दो शहबाज शरीफ को, वो इश्तिहारों में तरक्की दिखाता जाए, नीचे सारे इदारे तबाह कर दो। यहां पे भी ऐसा ही, अगर वक्ती डॉलर आ भी गए तो ये नैरेटिव ये बनाएंगे कि देखें जी हमने मीशत बचा ली, महंगाई तो हो गई लेकिन मीशत बच गई। महंगाई इन्होंने वो कर दी है कि इसके बाद अगर आप किसी चपड़ासी को भी, मकसूद चपड़ासी को भी, अब तो वो दुनिया में नहीं रहा, अगर ये मुल्क दे देते ना, लिटरली जो आईएमएफ ने लिख के दिया था अगर उसने दस्तखत ही करने थे तो मुल्क तो मकसूद चपड़ासी भी चला लेता। शहबाज शरीफ की क्या जरूरत थी? जो कुछ आईएमएफ ने इन्हें लिख के दिया है इन्होंने मान लिया। ये खुद मानते थे कि इमरान खान ने जब 150 पे पेट्रोल रखा था तो इसकी आईएमएफ से डील थी कि मैं 30 रुपए लेवी पेट्रोलियम लगाऊंगा, जो इमरान खान ने पूरा साल नहीं लगाई। वो ऐसे थी कि हर महीने 4 रुपए कीमत बढ़ते 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 एंड में 30 तक पहुंच जाएगी। ये रोज बात करते रहे। आपको पता है इन्होंने 50 रुपए लेवी का साइन कर दिया है आईएमएफ के साथ। इन्होंने आईएमएफ के साथ सेल्स टैक्स भी साइन कर दिया है। ये सेल्स टैक्स भी लेंगे पेट्रोलियम पे, ये लेवी भी तारीख की सबसे ज्यादा लेंगे। ये इन्होंने मामलात आईएमएफ से तय कर दिए हैं। और ये करने से पहले डीजल की कीमत 120 रुपया बढ़ा चुके हैं, पेट्रोल की कीमत 84 रुपये बढ़ा चुके हैं। ये करने से पहले भी टैक्स नहीं लगा, टैक्स लगना है अभी आगे। ये तो अल्लाह का करम है कि 10-12 डॉलर कम होगी आलमी मार्केट में, शायद कोई अवाम को वो टैक्स बढ़ा दें। कीमत तो नहीं कम होगी लेकिन टैक्स बढ़ा देंगे तो अवाम को एक्स्ट्रा और पैसे नहीं देने पड़ेंगे, शायद यही कीमत रहे। लेकिन मेरा ख्याल है शायद स्टिल और बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। ये पाकिस्तान को तबाह करने जा रहे हैं। और ये जो अक्सर लोग कहते हैं जी मुल्क के करता धरता कुछ करें, जिनको आप करता धरता कह रहे हैं वो इस प्लान का प्रैक्टिकल हिस्सा है। वो क्यों कुछ करेंगे भाई? प्लान दिया ही यही गया था अमेरिका से कि आपने ये करना है। अमेरिका की तरफ से प्लान ये दिया गया था कि आपने इसराइल को कबूल करना है, इंडिया की बालादस्ती कबूल करनी है और एटमी असासों को न्यूट्रलाइज करना है। अब इसके लिए फिर एक बैठ के मंसूबा भी तो बनाया जाता है ना कि कैसे करना है।
वो मीशत तबाह करके किया जा सकता है, और कोई तरीकाकार नहीं है। तो मीशत की तबाही शुरू कर दी गई है। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो महंगाई ने वहां जाना है कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे यहाँ 7 करोड़ लोग या 6 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे थे ना, ये 14 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे बाय द टाइम ये साल खत्म होगा। मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान में गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचेगी। जब गुर्बत इतनी बढ़ जाए, आपका पेट खाली हो, फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कोई इसराइल को तस्लीम कर रहा है, कोई इंडिया की बालादस्ती कबूल कर रहा है, तिजारत कर रहा है, सौदा करके अपनी शरक का सौदा करके तिजारत कर रहा है, एटमी असासे न्यूट्रलाइज करवा रहा है, जो भी कर रहा है, फिर अवाम को क्या लगेगा इस चीज से? ये उस तरफ लेके जाने की कोशिश है। तो देखते हैं कि ये कामयाब होते हैं या कुछ मुहिब्बे वतन लोग जो मौजूद हैं ताकत के ऐवानों में, वो गैरत खाते हैं। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अगर आप किसी वजह से खामोश बैठे हैं तो अखलाकी दबाव डालने का इससे बेहतरीन वक्त और कोई नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत में बच सकता है कि अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ऐसी हुकूमत है जिसे अवाम की बैकिंग हो। फिर जब वो अवाम को एतमाद में लेगी ना कि हमें ये फैसले करने हैं, अवाम ये नहीं सोचेंगे कि ये इकोनॉमिक हिटमैन है, ये मुल्क तबाह करने लगे हैं, बल्कि वो सोचेंगे कि ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है। ये आपको हमारा मशवरा है। अगर आप नहीं मानेंगे तो इवेंचुअली अवाम आपसे मनवाएगी, क्योंकि अवाम अब अपनी गैरत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं होगी। अवाम ने फैसला कर लिया कि वो आज़ादी लेके रहेगी। फैसला आपने भी करना है। छितर खा के बदलना है या इसी तरह बदलना है बातों से। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।